मैट्रिक्स एम दे रखा है और इसमें जो ए बी सी यूज हुए हैं वो रियल नंबर्स हैं। एम एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा इफ एंड ओनली इफ इनमें से जो चार कंडीशन दे रखी हैं कौन सी ट्रू होगी कि ये डायगोनलाइजेबल हो जाए। डायगोनलाइजेबल होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स की जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है वही उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल बोल देते हैं। और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का जो सम होगा वो हमें क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स या साइज बोल सकते हैं आप। यहाँ पर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सेम होना ये बताता है कि उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और अगर उसका हम मिनिमल पॉलिनोमियल निकालें उसमें कौन कौन से फैक्टर उसमें अकर होंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी 1 2 1, यानी कि 1 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 जो होगी वो 2 होगी और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 की जो होगी वो 1 होगी। अगर हमें इसे डायगोनलाइजेबल चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिंगल आइगन वैल्यू है 2, तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 होगी, यानी कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा उसमें x माइनस टू, अगर x के टर्म में बोलूं कि हमने मिनिमल पॉलिनोमियल को x के टर्म्स में लिखा है तो x माइनस टू उसमें फैक्टर होगा। अब हमें चाहिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ m, वो भी हमें 2 चाहिए। डायगोनलाइजेबल होने के लिए हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 2 चाहिए। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर जो मैट्रिक्स दे रखा है m माइनस लैम्डा, लैम्डा क्या है आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्ड निकालेंगे हम। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे हम। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना होगा कि m माइनस आई आखिर मैट्रिक्स क्या है। तो वो मैट्रिक्स आपको मिलेगी 0 AB 0 1 C और लास्ट रो होगा 0 0 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट कह सकते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं लास्ट रो 0 है तो इसकी जो रैंक है वो आपकी 2 या 2 से कम होगी, यानी कि रैंक ऑफ m माइनस आई जो है एटमोस्ट 2 होगी। लेकिन हमें चाहिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2। रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक प्लस नलिटी इसकी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। नलिटी हमें 2 चाहिए तो इसका मीनिंग है हमें रैंक कितनी चाहिए, हमें रैंक इसकी 1 चाहिए। रैंक 1 कब होगा, जब ये 2/2 साइज का जो सब मैट्रिक्स आपको मिल रहा है या माइनर मिल रहा है ये 0 हो जाए। इसका मतलब हुआ ए सी माइनस बी इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग हुआ ए सी इक्वल्स टू बी। यानी कि हमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, क्योंकि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 चाहिए थी हमें, इसका मीनिंग हुआ कि हमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स 2 चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। हमें मिला है ए सी इक्वल्स टू बी, ए सी इक्वल्स टू बी ऑप्शन बी में आ रहा है, यही करेक्ट होगा।